वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग ब्लॉकिंग ऑसिलेटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑसिलेटर क्या होता है? एन ऑसिलेटर इज अ सर्किट दैट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट बाय इट्स ओन विदाउट एनी इनपुट अप्लाइड। इट मीन्स बिना किसी इनपुट अप्लाइड किए ऑसिलेटर मेरा एक ऐसा सर्किट होता है जो मेरा अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एन ऑसिलेटर नीड एन एम्पलीफायर एंड ऑल्सो फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट। द फीडबैक प्रोवाइडेड शुड बी रीजेनरेटिव फीडबैक। ठीक है, तो ऑसिलेटर जो होता है ना वो बेसिकली सिर्फ मेरा एक एम्पलीफायर नीड करता है और एक फीडबैक उस पर नीड होता है। ठीक है, तो ऑसिलेटर सिंपली जो होता है इस पर पॉजिटिव फीडबैक होता है और जो फीडबैक हम लोग यूज़ करते हैं वो रीजेनरेटिव फीडबैक होता है। ठीक है, अब जो ऑसिलेटर होता है वो मेरा रीजेनरेटिव फीडबैक यूज़ करता है और जो नॉन साइनसॉइडल आउटपुट प्रोवाइड करता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बोलते हैं। इट मीन्स जो ऑसिलेटर रीजेनरेटिव फीडबैक यूज़ करता है और जो अपने आउटपुट पे नॉन साइनसॉइडल आउटपुट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ठीक है, we have already discussed about UZT relaxation oscillator. Another type of relaxation oscillator is blocking oscillator. ठीक है, तो जो हम लोग UZT ट्रिगरिंग सर्किट पढ़े थे, सिंक्रोनाइज UZT ट्रिगरिंग पढ़े थे और फिर UZT ऑसिलेटर पढ़े थे, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर पढ़े थे। अब वो जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है उस पर एक हम लोग अनदर टाइप जो होता है वो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर भी होता है। तो सिंपली जो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर होता है वो क्या होता है? The blocking oscillator is a waveform generate that is used to produce narrow pulse or triggering pulse. ठीक है, तो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर एक जनरेटर है जो वेवफॉर्म जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ पल्स और ट्रिगर पल्स के रूप में वो वेवफॉर्म जनरेट करता है। ये एक बेसिकली नॉन साइनसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करता है ये। ठीक है, while having the feedback from the output signal it block the feedback after a cycle for certain predetermined the time. ठीक है, तो जैसे कि ऑसिलेटर जो होता है उस पर जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है उस पर फीडबैक और एक एम्पलीफायर का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो फीडबैक जो होता है जो मेरा आउटपुट सिग्नल से जो फीडबैक आता है वो फीडबैक को जो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर होता है वो कुछ देर के लिए ब्लॉक करता है। जब एक सर्टेन टाइम के लिए वो क्या करता है उस फीडबैक को ब्लॉक करके रखता है, इसलिए इसका नाम ब्लॉकिंग ऑसिलेटर पड़ा है। द फीचर ऑफ ब्लॉकिंग द आउटपुट वाइल बीइंग एन ऑसिलेटर इट इज़ नोन एज ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। फिर ब्लॉकिंग ऑसिलेटर can be constructed by using transistor as an amplifier and transformer is used for the feedback. ठीक है, तो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर मेरा जो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग वो बेसिकली ट्रांजिस्टर उस पर यूज़ करते हैं जो एज अ एम्पलीफायर वर्क करता है और ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं फॉर फीडबैक। मीन्स जो जनरेटिव फीडबैक मेरा प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके थ्रू होगा? एक ट्रांसफार्मर के थ्रू। और यहाँ पर हम लोग पल्स ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो पल्स ट्रांसफार्मर होता है वो मेरा आउटपुट में पल्स जनरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ब्लॉकिंग ऑसिलेटर हैव मेनी यूजेस मोस्ट ऑफ द विच आर कंसर्न विद द टाइमिंग ऑफ सम अदर सर्किट। ठीक है, मीन्स जो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर होता है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोस्टली ये सबसे ज़्यादा यूज़ करता है जब हम लोग किसी अदर सर्किट में किसी टाइमिंग से रिलेटेड कुछ नीड हो, तब हम लोग जाके ब्लॉकिंग ऑसिलेटर को यूज़ करते हैं। वो पर्टिकुलर टाइम पे ही वो क्या करता है? आउटपुट मेरा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर काउंटर सर्किट फॉर स्विच अदर द सर्किट ऑन ऑफ एट स्पेसिफिक टाइम। इट मीन्स ये एक यूज़ करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवाइडर काउंटर सर्किट पे फॉर स्विच अदर द सर्किट। मीन्स ये किसी अदर सर्किट को ऑन ऑफ एक स्पेसिफिक टाइम पे करने के लिए हम लोग ब्लॉकिंग ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर होता है उसमें जो पल्स रिपीटिंग टाइम एंड पल्स रिपीटेशन रेट जो होता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं बाय सर्टेन साइज ऑफ कैपेसिटर एंड रजिस्टर एंड बाय ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसफार्मर। इट मीन्स जो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर होता है उस पर जो पल्स विथ जो होता है और पल्स रिपीटेटिंग टाइम होता है, पल्स रिपीटेशन रेट होता है, वो हम लोग
बेसिकली डिसाइड किया जाता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाई द साइज ऑफ सर्टेन कैपेसिटर एंड रजिस्टर एंड बाई ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसफार्मर। मीन्स ट्रांसफार्मर के कैरेक्टरिस्टिक और सर्टेन जो कैपेसिटर और रजिस्टर रहता है उसके साइज से हम लोग पल्स विथ पल्स रिपीटेशन टाइम और पल्स रिपीटेशन रेट जो होता है ब्लॉकिंग ऑसिलेटर का, वो मेरा डिसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम ऑफ ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। ठीक है, सिंपली तो ये मेरा सर्किट डायग्राम ऑफ ब्लॉकिंग ऑसिलेटर है। ठीक है, तो इसमें मेरा ये VCC सप्लाई है, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक कैपेसिटर है। ठीक है, और एक ट्रांजिस्टर Q1 लिए हैं। इसका जो आउटपुट वोल्टेज है ये मेरा सिंपली दूसरे सर्किट को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने पे काम आता है। ठीक है, एक पल्स ट्रांसफार्मर लिए। पल्स ट्रांसफार्मर का क्या फंक्शन होता है कि जो आउटपुट मेरा प्रोड्यूस करता है वो इन पल्स फॉर्म पे रहता है। ठीक है, तो ये सिंपली मेरा सर्किट डायग्राम ऑफ ब्लॉकिंग ऑसिलेटर था। अगर इसका वेवफॉर्म के बारे में बात करें तो ये मेरा सिंपली ब्लॉकिंग ऑसिलेटर का वेवफॉर्म है। इस पर हम लोग एक कलेक्टर वेवफॉर्म देखे हैं और बेस वेवफॉर्म देखें। तो इस सर्किट में अगर ट्रांजिस्टर को आप देखें तो यहाँ पर हम लोग NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किए। ठीक है, जिसका ये बेस टर्मिनल है, ये मेरा कलेक्टर टर्मिनल और ये इमीटर। तो इस पे इमीटर टर्मिनल को सिंपली हम लोग ग्राउंड कर दिए। ठीक है, तो जो फंक्शन होगा वो मेरा बेस पे होगा और क्या किस पे होगा, कलेक्टर। तो हम लोग सिंपली बेस का वेवफॉर्म लिए हैं, सिंपली हम लोग बेस का वेवफॉर्म लिए और एक कलेक्टर का वेवफॉर्म लिए। ठीक है, अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका बहुत ही सिंपल है। सिंपली क्या होता है, अगर हम लोग जैसे ही VCC अप्लाई करते हैं, ठीक है, सर्किट में VCC अप्लाई करेंगे तो R1 जो है यहाँ से करंट फ्लो करेगा और ये जो ट्रांजिस्टर है इसके जो बेस को ये जो VCC है वो क्या करेगा, फॉरवर्ड बाइस करेगा। मीन्स इसका बेस जब फॉरवर्ड बाइस होगा मीन्स ट्रांजिस्टर क्या होगा, कंडक्ट करना शुरू करेगा। जैसे ही मेरा ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना शुरू करता है तो जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग मीन्स यहाँ से कलेक्टर करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अब कलेक्टर करंट जैसे ही फ्लो करना शुरू करेगा तो फिर ये सिंपली कहा जाएगा प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर T1। मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर पे जाएगा। अब ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसके चलते क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में मेरा सेम करंट इंड्यूस्ड होगा। तो सेम करंट इंड्यूस होगा, फिर इस ट्रांसफार्मर से मेरा एक कैपेसिटर कपल्ड है। ये जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है वो सिंपली कपल किया गया है किससे, ट्रांजिस्टर के बेस से थ्रू कैपेसिटर C। अब यहाँ पे अगर हम नोट करें तो यहाँ पे डॉट साइन, डॉट क्या मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था तो ये जो पोर्सन है इसका बॉटम L1 के बॉटम को देखें तो ये नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेगा और L2 का बॉटम को देखें तो ये क्या वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ जो पॉजिटिव वोल्टेज मेरा अप्लाई होगा L2 से वो मेरा कैपेसिटर के थ्रू ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा। ठीक है, अब कैपेसिटर के थ्रू तो यहाँ कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज करना शुरू करेगा। अब जैसे कैपेसिटर मेरा चार्ज करेगा, ठीक है, बेस पे मेरा, तो ये क्या करेगा, अब मोर वोल्टेज अप्लाई हो रहा है मेरा बेस पे, ट्रांजिस्टर के बेस पे मोर वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। अब मोर वोल्टेज अप्लाई होगा तो जो ट्रांजिस्टर मेरा वो मोर कंडक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, मोर कंडक्ट करेगा तो फिर कलेक्टर करंट भी फ्लो करेगा। अब मोर कलेक्टर करंट जब यहाँ से फ्लो करेगा मीन्स ये जो प्राइमरी वाइंडिंग था ट्रांसफार्मर का ये भी मोर, इस पर मोर करंट फ्लो करेगा तो ये फिर से मोर करंट इस पर इंड्यूस करेगा L2 पे। ठीक है, फिर से मोर इस पर आपका करंट फ्लो करके इसके बेस पे आएगा। ठीक है, तो ये सिंपली इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजेनरेटिव एक्शन। मीन्स एक सप्लाई आप यहाँ से दिए थे और इसको कंडक्ट करना शुरू किए थे, फिर जो ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट था वही इसको फिर से फीडबैक होके इनपुट पे मिल रहा था। तो इसी सिंपल सा प्रोसेस को हम लोग रीजेनरेटिव फीडबैक एक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मेरा वोल्टेज इंक्रीज करता है और सफिशिएंट वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के बेस पे अप्लाई होता है, जिसके चलते क्या होता है, बेस मेरा सैचुरेट हो जाता है। ये जो ट्रांजिस्टर का बेस होता है वो मेरा सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये सैचुरेट होता है तो मीन्स इसका जो कलेक्टर करंट पे जो भी बेस का कंट्रोल था वो सारा लूज़ हो जाता है। मीन्स अब बेस का कोई भी कंट्रोल कलेक्टर पे नहीं रहता है, जिसके चलते क्या होता है, ये इसका जो कलेक्टर होता है वो फुल्ली टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ये फुल्ली टर्न ऑन हो जाता है तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप करके ज़ीरो पे आ जाता है। मीन्स इनिशियली जो हम लोग VCC अप्लाई किए थे वो अब इसका वोल्टेज कहाँ पे आ जाता है, ज़ीरो लेवल पे आ जाता है।
ठीक है। तो ये कलेक्टर का वेव फॉर्म है। इनिशियली जब हम लोग वीसीसी अप्लाई किए थे, मीन्स वीसीसी पे कुछ देर तक यहाँ मेरा प्रोड्यूस करके था, वीसीसी था। फिर जैसे ही मेरा बेस सैचुरेट होता है, मीन्स बेस का वैल्यू जब ज़ीरो के आसपास आता है, सैचुरेट हो जाता है, मीन्स एक सर्टेन वैल्यू जब प्रोवाइड करता है बेस, तो वहाँ पे क्या होता है, जो मेरा ट्रांजिस्टर का आउटपुट रहेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा रिड्यूस टू ज़ीरो, तो ज़ीरो पे ड्रॉप कर जाता है। ठीक है। फिर जैसे ही मेरा कलेक्टर करंट मैक्सिमम वैल्यू पे रीच करता है, तो जो ट्रांसफार्मर का कॉइल रहता है L1 और L2, वो भी मेरा क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। अब सैचुरेट इट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो था, ये दोनों की वाइंडिंग के बीच में, वो चेंज करना बंद हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो कैपेसिटर होता है, ये मेरा क्या करता है, उसके बाद यहाँ फर्दर करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाता है, जिसके चलते ये कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होना शुरू करता है थ्रू ट्रांजिस्टर के बेस रेजिस्टेंस से, जिसके चलते क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर का बेस वोल्टेज रहता है वो कट ऑफ हो जाता है, जिसके चलते जो मेरा बेस सर्किट में अब वोल्टेज प्रोवाइड नहीं होता है, जिसके चलते जो कलेक्टर करंट मेरा जो फ्लो कर रहा था वो सडनली उसको शट ऑफ कर देता है। ठीक है, इसको मीन्स ऑफ कर देता है सिंपली। ठीक है। फिर वंस जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर से मेरा बेस जो बेस रजिस्टर था, मीन्स इसका जो बेस था, ट्रांजिस्टर का बेस क्या क्या होता है, फिर से मेरा फॉरवर्ड बाइस होता है, और फिर से मेरा ट्रांजिस्टर टर्न ऑन होता है, और फिर सिंपली इस ट्रांजिस्टर को क्या करता है, ये साइकिल रिपीट होते रहता है। ठीक है। तो अब हम लोग बात करें जो ट्रांसफार्मर, तो मेरा जो आउटपुट पल्स मेरा जनरेट हुआ वो फुल्ली मेरा डिपेंड करता है किस पे, ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि जो मेरा ट्रांसफार्मर जैसे ही मेरा ट्रांजिस्टर टर्न ऑन होता है और कंडक्ट करता है, और कंडक्ट करने के तक जब तक मेरा ट्रांजिस्टर सेचुरेट नहीं हो जाता है, तब तक मेरा क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर रहता है आउटपुट पल्स मेरा जनरेट करता है। तो जो आउटपुट पल्स है वो मेरा T0 से लेकर T1 तक है। तो ये पल्स मेरा टोटली डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर पे। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो टाइम कांस्टेंट होगा, इस पे L है और इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है सिंपली। तो जो ट्रांसफार्मर का टाइम कांस्टेंट होगा वो L/R होगा। ठीक है। मीन्स अगर हम लोग L को इंक्रीज़ करेंगे, मीन्स अगर ट्रांसफार्मर के इंडक्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे, तो पल्स विड्थ ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है वो मेरा इंक्रीज़ करेगा, मीन्स ज़्यादा L रहेगा तो ज़्यादा मेरा पल्स विड्थ भी रहेगा। ठीक है। सिंपली जो मेरा कैपेसिटर यहाँ पे जैसे ही मतलब सेचुरेशन रीच करता है, बेस जैसे ही मेरा सेचुरेट पे चला जाता है, मीन्स अब ट्रांसफार्मर भी मेरा क्या हो जाता है, थोड़ा देर बाद सेचुरेट चला जाता है, जिसके चलते मेरा जो कैपेसिटर रहता है वो भी डिस्चार्ज करना शुरू करता है। तो जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है, तो उसका डिस्चार्जिंग टाइम T/C=RC होता है। ठीक है। कैपेसिटर इस रेट से डिस्चार्ज होता है, जो मेरा बताता है कि मेरा जो ट्रांजिस्टर है कितने देर तक टर्न ऑफ रहेगा। मीन्स जैसे ही ये डिस्चार्ज होना शुरू होता है, वैसे ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर था वो क्या होता है, टर्न ऑफ होना शुरू हो जाता है, मीन्स टर्न ऑफ रहता है। इट मीन्स ये कितने देर तक जो ट्रांजिस्टर है उसके आउटपुट को वीसीसी पे होल्ड करके रखेगा। मीन्स ये फाइनली क्या हो जाता है, डिस्चार्जिंग टाइम तक ये ट्रांजिस्टर को वीसीसी पे होल्ड करके रखते हैं। यहाँ वेवफॉर्म पे देखिए, जो कलेक्टर का वेवफॉर्म है, जब तक मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो जाता है, वो क्या करता है, यहाँ पे तब तक होल्ड करके रखता है। ठीक है, वीसीसी पे। फिर फाइनली जब मेरा कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर से मेरा ट्रांजिस्टर का बेस पे फॉरवर्ड वाइज अप्लाई होता है, और ट्रांजिस्टर मेरा फिर से कंडक्ट करता है, और यही साइकिल फिर से मेरा रिपीट होता है। ठीक है। तो ये पूरा था मेरा ब्लॉकिंग ऑसिलेटर के बारे में, इसके सर्किट डायग्राम और इसके ब्लॉकिंग ऑसिलेटर का आइडियलाइज वेवफॉर्म के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।